लाइफ में मैं सच बता रहा हूँ, कभी सवेरे उठ के पर्पसली कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठा हूँगा तो वो था जब 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ रहा था। उतनी ही एक्साइटमेंट यहाँ भी चल रही थी, उतनी ही टेंशन यहाँ पे भी चल रही थी। हालांकि मैं 10वीं में फेल हो चुका हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि नंबर्स डोंट मैटर तो मेरे पे विश्वास मत रखना। नंबर ले आया करो, वरना ऐसे मेरी तरह बैठ के उल्टी सीधी बातें करते फिरोगे इंटरनेट पर। खैर, इस साल की सबसे बड़ी फिल्म का प्रीव्यू लॉन्च हो और देखने के बाद आता माजी सटकली ऐसा हिसाब हो गया। मैं तो भाई साहब दीवार पर टक्करें मारता फिर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। मैंने देखा जवान का प्रीव्यू और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा मुझे वो ट्रेलर कैसा लगा और क्यों। बिकॉज आई एम जैन एंड मैं पागल हूं। जब शाहरुख खान ने पठान के साथ अपना सो कॉल्ड कमबैक करा तो पूरी की पूरी दुनिया ही अलट दी। बॉलीवुड के सारे समीकरण, बॉयकॉट की सारी राजनीति और हर चीज से ऊपर उठ के एक लंबी चौड़ी पैसा कमाने वाली फिल्म लेकर आई, जिसको ऑडियंस को देखकर भी मजा आया और पैसा कमाने वालों को भी मजा आया। उसके बाद लगा कि शायद शाहरुख खान इज नाउ बैक फॉर गुड। लेकिन अब जवान का जो प्रीव्यू आया है उसके बाद वी सेफ टू से दैट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट फिल्म ऑफ बॉलीवुड इन द पास्ट डेकेड एट लीस्ट। क्या लगा क्या नहीं लगा मुझे प्रीव्यू में, मैं आप लोगों को बताता हूं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म से। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब प्लॉट यहां पर इन्होंने प्रीव्यू में रिलीज करा है। ज्यादा कुछ चीजें दिखाई नहीं है, कुछ केमिकल वॉरफेयर के एलिमेंट्स दिखाए हैं, कुछ एक डिस्टोपियन वर्ल्ड के एलिमेंट दिखाए हैं, कुछ कॉप यूनिवर्स दिखाया है, कुछ मारपीट होती हुई दिखाई है और ओवरऑल कुछ भी ज्यादा पता नहीं चल रहा है। यह पता चल रहा है कि भाई एक एक्सेंट्रिक सा कैरेक्टर है जवान, यानी कि शाहरुख खान, जो शायद दुनिया से लड़ रहे हैं, शायद वो पुलिस वालों के खिलाफ भी हैं। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कुछ भी क्लियर नहीं है। मे बी शाहरुख खान इज एक्चुअली प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर हियर। कुछ अपरित जैसी वाइब भी उससे आई मुझे। सो बहुत ही स्कैटर्ड टीजर रखा है यहां पर, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अभी आपको कुछ भी लीक नहीं करा है। दे जस्ट लेट द एक्साइटमेंट बिल्ड इन योर माइंड। उस हिसाब से जो प्रीव्यू का काम था वो बहुत ही बखूबी करा है यहां पर। मुझे लगता है इतना सही प्रीव्यू शायद ही पिछले कुछ फिल्मों का कटा हो। सो ओवरऑल प्लॉट में जो भी दिखाया है, जो भी छुपाया है, वो सब बढ़िया है। लेकिन माय गेस जहां पर कुछ केमिकल वॉरफेयर हो रहा है और उसमें शाहरुख खान एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मेरा कैलकुलेशन ये है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा रहा होगा, कुछ गड़बड़ हुआ, उसके बाद से बुरे आदमी बन गए और इनसे भी जो ज्यादा बुरे आदमी थे उनकी मार पिटाई कर रहे हैं। लेट्स सी, जब आगे ट्रेलर आएगा तब पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। पॉइंट नंबर 2, द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म। जब आपने शाहरुख खान को कास्ट कर लिया तब आप सुकून से बैठ सकते हो, बिकॉज यू आर्ग्यूबली टेकन द बिगेस्ट स्टार इन इंडिया राइट नाउ। शाहरुख खान जितना बड़ा स्टार शायद ही इंडिया में दोबारा कोई हो पाए, और उनको कास्ट करने के बाद इंसान सुकून से बैठ जाता है कि इतना बड़ा स्टार ले लिया, पब्लिक तो आ ही जाएगी भाई इसका ट्विटर देख देख के। लेकिन नॉट एटली इज नॉट रिलाइंग ऑन जस्ट शाहरुख खान, और उसके अलावा भी बड़े बड़े स्टार वैल्यू और बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स को यहां पर लिया है। विजय सेतुपति है इस फिल्म के अंदर, सो इज नयनतारा, दोनों की साउथ में और अब पैन इंडिया भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन चुकी। दीपिका पादुकोण का एक स्पेशल अपीयरेंस दिख रहा है हम लोगों को प्रियमणि दिख रही है, सानिया मल्होत्रा दिख रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक काफी बढ़िया स्टार कास्ट यहां पर बन रही है, विच मेक्स मी वेरी 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 एक्साइटेड फॉर द फिल्म। पॉइंट नंबर 3, द म्यूजिक। जब म्यूजिक हम लोगों ने टीजर में भी सुनी थी और अब प्रीव्यू में भी सुनी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई म्यूजिक काफी ज्यादा मूड को ऐड कर रही है, एक मिस्ट्री, एक सस्पेंस, एक कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प कर रही है। लेकिन जो चीज एक मुझे थोड़ी सी खटक रही है वो ये कि वहां लिख कर आया एन अनिरुद्ध म्यूजिकल। नाउ अनिरुद्ध की कैपेबिलिटीज पे कोई भी डाउट नहीं है, डोंट टेक मी रॉन्ग दैट आई एम ट्राइंग टू जज अनिरुद्ध और आई एम ट्राइंग टू लुक हिम डाउन, बट मुझे प्रॉब्लम है म्यूजिकल से। अक्सर म्यूजिकल का टर्म हम यूज करते जब पिक्चर में कई सारे गाने हों। हालांकि अनिरुद्ध के गाने बढ़िया होते, लेकिन जिस तरह का एक एक्शन पैक्ड यूनिवर्स यहां पर बन रहा है, वहां पर एक म्यूजिकल बनाना शायद मुझे लगता है माइट बैकफायर। हाँ, थिएटर में ऑडियंस को ले आएगा, लेकिन आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा कमजोर कर दे, बिकॉज एक फास्ट पेस थ्रिलर में यू वांट द मूवी टू मूव फॉरवर्ड। गानों से थोड़ी सी मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। पॉइंट नंबर 4, डायलॉग्स थोड़ा मुझे लगता है क्रिंज जोन में जा रहे थे। मतलब ऑफ कोर्स तो शाहरुख खान अपनी आवाज में बोल रहे हैं तो सुनने में बहुत गजब लग रहा है, लेकिन अगर मैं फैंडम के अलावा थोड़ी सी बात करूं, मुझे लगता है कि डायलॉग थोड़े से क्रिंज हैं। वो टिपिकल केजीएफ जोन में डायलॉग चले जा रहे हैं, जहां पर डायलॉग्स का इंटेंट कहानी को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि ऑडियंस से ताली पिटवाना और सीटी बजवाना है। और अगर वो जोन में ही डायलॉग रहते हैं तो वो मुझे लग रहा है एक डिसर्विस होगी। आई होप कुछ डायलॉग्स ही ऐसे हो या प्रीव्यू के लिए ऐसे लिखे हो और बाकी के डायलॉग्स ठीक ठाक एक नॉर्मल फिल्म की तरह लिखे गए हो। पॉइंट नंबर 5, दैट कैमियो। क्या हम लोगों ने इस पिक्चर के अंदर सलमान खान की एक झलक देखी है?
इज द प्रीव्यू अबाउट सलमान खान एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, क्योंकि अगर पठान के बाद सलमान खान यहां भी एक कैमियो करता है तो भाई साहब मैं घोषित सलमान खान का फैन हो जाऊंगा और मैं बोलूंगा सलमान भाई या तो आप बिग बॉस करें या आप कैमियो करें, पिक्चरें ना करें। अगर वो कैमियो हो जाता है दिस विल बी इंडियाज बिगेस्ट फिल्म एवर। मुझे काफी अच्छा लगा प्रीव्यू। अगर आप लोग को भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, क्या क्या आप लोग के ऑब्जर्वेशन कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ज्यादा वीडियोस देखने के लिए। सी यू, टाटा, बाय बाय।